जुड़ गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी। ये बहुत बड़ी जीत, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। 208 अभी जो टैली देखिए ये बार बार बदल रही है क्योंकि रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो रहे। 208 एनडीए, महागठबंधन मात्र 28। क्या ये आपके लिए भी ये मानने वाली बात है कि इतनी मतलब कहीं था ही नहीं विपक्ष? देखिए, मैंने दूसरे चरण के चुनाव के दिन मैंने भागलपुर में कहा था, वोट दे करके निकला था परिवार, और मीडिया के लोगों ने मुझे कहा कि क्या होगा। मैंने कहा मैं पूरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में और पैदल घूम घूम करके जनता से वोट मांगा हूँ, और जो जनता में उत्साह देखा है 2010 की पुनरावृत्ति होने जा रही है। और मैंने उस दिन कहा था कि 180 से 200 सीट भी पार कर सकते हैं, ये स्थिति बिहार में है। और बिहार की जनता ने झोली भर के एनडीए को आशीर्वाद दिया है। उस विजय रथ का सारथी भगवान कृष्ण की भूमिका में अगर नरेंद्र भाई मोदी है तो अर्जुन की भूमिका में हमारे नीतीश कुमार है। ये डबल इंजन की सरकार, विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है जनता का, उस संकल्प को चरितार्थ होते हुए दिखाई अच्छा, पड़ रहा है। किन मुद्दों पर वोट दिया है इतना प्रचंड? अगर आप लोगों पर भरोसा जताया गया, अश्विनी जी, किन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया? क्या रोजगार के मुद्दे को जनता ने नकार दिया? क्या पलायन के मुद्दे को नकार दिया? एक हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर रहे थे तेजस्वी यादव। भाई देखो, ये थोथी दलील करने वाले, ये बड़बोलेपन, जिसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, हिंसा, नरसंहार का छींटा है, वो क्या बात करेंगे? उन पर जनता ने पूरी तरह से उसको नक्कार खाने में भेज दिया। और जनता को विश्वास है कि सुशासन बाबू, डबल इंजन की सरकार ही बिहार का विकास कर सकते हैं, विकसित बिहार बना सकते हैं। और विकसित बिहार बनेगा तभी विकसित देश होगा। और हमने वो करके आगे मुझे दिखाना है। और जनता ने जो महिला शक्ति, नारी शक्ति, युवा शक्ति, सबको मिल करके और नारी शक्ति का सम्मान बिहार ने किया। 1 करोड़ महिलाओं को हमने झोली भर के जीत के फैक्टर्स जरा मुझे गिनवाइए। आह्वान किया है। अब इसी पर विश्लेषण होगा क्योंकि आगे अश्विनी जी, जीत के फैक्टर्स क्या है? ज्यादातर लोग कह रहे हैं वो तो 10,000 आप लोगों ने आखिर में वोट खरीदने के लिए, ये कहा जा रहा है इन शब्दों का इस्तेमाल कि 10,000 जो दिया वोट खरीदने के लिए, वो झांसे में महिलाएं आ गई। देखिए, वोट खरीदने के लिए नहीं, ये नारी जाति का अपमान करने वाले लोग, इनको सबक नारियों ने सिखाया है, फिर भी ये नहीं चेत रहे। ये वोट चोरी के मामला, जो चोर कहते हैं, जिनके दाढ़ी में ही, तिनके में ही चोर का तिनका लपटा हुआ है, जिनके दाढ़ी में, वो दूसरों को चोर कहते हैं। चोर मचाए शोर, नरेंद्र मोदी जी को चोर। ये पूरी तरह से जनता ने ऊपर के पप्पू और नीचे बिहार का लप्पू और बगल में सप्पू और बंगाल के गप्पू, ये सबको रिजेक्ट कर दिया है। और पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, ये खानदानवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो चाहते हैं कि हमारा खानदान ही देश और इस राज्य में कायम रहे, खानदानवाद नहीं चलेगा। अच्छा, ये कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ दीजिए, ये तो प्रो इनकम्बेंसी, और वो भी रिकॉर्ड तोड़। मैं एक महिलाओं का मुद्दा अगर आप अलग कर दीजिए, इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या कारण रहे इतनी भारी जीत का? और इसका भी कारण बताइए कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है 95 सीटों के साथ, जेडीयू नंबर 2 84। उसका मुख्य कारण है जनता में विश्वास। जनता में आज नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जनता दल ऊपर, ये पांचों भाई पांडव, उस पर विश्वास हुआ। और पांडव ने कौरव पर विजय प्राप्त किया है, असत्य पर सत्य पर का विजय हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूं, ठीक है? हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। हमारा सनातन ही शाश्वत है। और 6 जुलाई 2025 को गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में हमने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार बिहार में बनना तय है। ये सनातन, चलिए वो हुआ, आपको मुबारक हो। लेकिन एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार सीएम होंगे? अब भी नीतीश कुमार सीएम होंगे? एक आखिरी सवाल अश्विनी जी। जी, अब भी नीतीश कुमार सीएम होंगे? आप बताएं। निश्चित रूप में हमने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। और इसलिए एनडीए जो कहता है वो करता है। बीजेपी कभी भी गठबंधन धर्म का पालन हमने बखूबी पिछले बार भी किया और इस बार भी करेंगे। और इसलिए एनडीए की सरकार वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। और ये बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक इसी के साथ ले रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में।